के बारगाह में बेकस पनाह में दुरूदों की थाली मोहब्बत की डाली में सजा कर पेश कीजिए और पढ़िए बाबा बुलंद आवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आज की तकरीर का बयान है माँ की एहसान। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो, यहीं तक कि जब उन दोनों में से एक या दोनों उम्र को बचाए जाए तो तुम उन्हें उफ्तक ना कहो, यानी अजायब तो तकलीफ ना पहुँचाओ और उन्हें मत झिड़को बल्कि नरमी से पेश आओ। निहायत ही अनकज़ाई के साथ कलाम करो, अदब एहतराम के साथ कलाम करो। माँ के एहसानात आगे ऐसे कि मेरे जहन के सुतराई पर तू भी ये सवाल करेगा, माँ की मोहब्बत अपने दामन थाम लेगी और उनकी मोहब्बत जो शफकत अपने रास्ता रोक लेगी। माँ के लुत्फ़ करम आपसे सवाल करेगी, बेटा भूल गए मैं ही हूँ कि जिसने तुम्हें अपनी जिगर की खून को दूध बनाकर पिलाया। बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने तुम्हें परवान चढ़ाया और जमाने की मंजिल पर खड़ा किया। मैं हूँ कि जिस वक्त तुम बिस्तर पर पेशाब किया करती थी तुम्हें मैं दूसरी जानिब सिलाया करती थी और तुम उस जानिब भी पेशाब किया करती थी तो तुम्हें मैं उस अपने सीने पर सिलाया करती थी। बेटा भूल गए मैं ही हूँ कि जिसने तुम्हें अपनी सिकम मुबारक में 9 महीने तक लिए फिरती थी और तुम्हारी वजन को बर्दाश्त करती रहती थी। बेटा भूल गए मैं ही हूँ कि जिसने तुम्हारी खातिर लोगों की गुलामी की थी। बाप के एहसानात आगे ऐसे क्यों मेरे जहन की सुतराई पर ये सवाल करेगा, बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी नजर में एक अलग दीवार खड़ी होकर थी। बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी खातिर लोगों की गुलामी की थी। बेटा भूल गए मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी खातिर लोगों की नौकर की थी। मैं ही हूँ कि तुम्हें पेट पालने के लिए अपनी दही अपनी इज्जत वो काबी करके अपने वतन को छोड़कर परदेश जाकर तुम्हें कमाकर खिलाया था। बेटा भूल गए मैं हूँ जिसने तुम्हें अपनी छाया पर रखकर अपने बदन को जलाकर परदेश जाकर कमाकर खिलाया करते थे। बेटा भूल गए मैं ही हूँ कि जिसने तुम्हें अपने पेशानी पर लेकर चली थी